अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान अफेयर्स का एक लेक्चर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और जो लोग जो है पाकिस्तान अफेयर्स से इतने वाकिफ़ नहीं हैं, उनको ये लेक्चर सुनने के बाद पाकिस्तान अफेयर्स की अच्छी खासी समझ आ जाएगी और उनको ये जो सिलेबस ये सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक का स्टार्ट लेने से पहले थोड़ा सा पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, पाकिस्तान प्री पार्टीशन के बारे में इस सवाल से रिलेटेड, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो भी पाकिस्तान के लिए कोशिशें हैं वो शुरू से ही नहीं चल रही, ठीक है। पाकिस्तान का जो नाम है वो 1940 से शुरू हुआ। 23 मार्च 1940 जब करारदाद पाकिस्तान पास हुई, ठीक है। उससे पहले जो मुसलमान थे बरसगीर के, वो पाकिस्तान हासिल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे। वो जस्ट अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस जब 1936 में हुकूमत में आई तो उन्होंने मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक नहीं किए, ठीक है। तो मुसलमानों को फ़ील हुआ कि इस मुल्क में रह के वो एक मिनॉरिटी बन के रह जाएंगे और उनके राइट्स का कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक सेपरेट लैंड बनाने का जो है सोचा, क्योंकि लामा इकबाल ने 1930 के खुतबा इलाहाबाद में एक सेपरेट लैंड का ख्वाब तो दिखाया था, पर उस पर वर्क जो है वो शुरू हुआ 1940 के बाद, ठीक है। तो फिर 1940 के बाद मुसलमानों ने कोशिशें की और कायद-ए-आज़म की बेइंतहा मेहनत और कोशिशों की वजह से 14 अगस्त 1940 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे आ गया, ठीक है, मार्ज़ वजूद आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं जी अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बन गया, इसकी भी प्रॉब्लम्स आई हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूली बोर्न स्टेट है, इसको कैसे चलाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखते हैं जी जो पाकिस्तान है वो एक लैंडमार्क विक्ट्री है, ठीक है। अगर कायद-ए-आज़म ना होते तो शायद पाकिस्तान भी ना होता। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो जीत है कि पाकिस्तान बना है और हमें हमारे आबादात करने का पूरा राइट्स मिला और हम इधर पाकिस्तान में अपनी तर्ज ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, पाकिस्तान को बनाने में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने, ठीक है। जो भी लोग हिज्रत करके इधर आए, ठीक है, उन्होंने जी अपने बहुत ज़्यादा अपने खोए और उन्होंने अपने बेटों की, भाइयों की, ठीक है, अपनी काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स की कुर्बानियाँ दी और फिर पाकिस्तान हमें मिला। अब थर्ड जी इंट्रोडक्शन में हमने जो पॉइंट शेयर करना है वो जी चैलेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग न्यूली बोर्न स्टेट, कि अब पाकिस्तान बन गया है, ठीक है, हमने कुर्बानियाँ दी, हमें लैंडमार्क विक्ट्री मिल गई। अब पाकिस्तान को चलाना कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं जी क्या क्या मुश्किलात हैं न्यूली बोर्न स्टेट के लिए। सबसे पहले देखते हैं जी सेकंड नंबर हेडिंग, इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंसेप्शन। शुरुआत से क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस आई हैं। फर्स्ट जी चॉइस ऑफ कैपिटल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो शुरुआत में वो कैपिटल का इंतखाब था। हमने जी कैपिटल चुना कराची को, दिल्ली के बाद कराची अब पाकिस्तान का कैपिटल बना। और फिर जी 1963 में इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी कैपिटल चुनने की, क्योंकि पाकिस्तान हर मुल्क के लिए कैपिटल होता है, जैसे इंडिया का भी दिल्ली है। तो सेकंड प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को फेस आई वो अनफेयर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है। जब रेडक्लिफ अवार्ड ने पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट किया तो उसने इस बिहाफ पे किया कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में ऐड हो जाएंगे और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो हिंदुस्तान में। तो ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे जैसे कि गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर एंड जूनागढ़, ये इसने इंडिया के साथ अनेक्स कर दिए, हालांकि ये पाकिस्तान के हिस्से में आते थे। तो ये एक
अनफेयर जो था वो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन थी जो पाकिस्तान के साथ हुई। ये भी हमारी अर्ली प्रॉब्लम थी जिससे हमारी ज़मीन हमारे खित्ते की कमी हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। तीसरी प्रॉब्लम, द मैसेकर ऑफ मुस्लिम रेफ्यूजीज़ इन इंडिया। अब कुछ इस तरह हुआ जी, जब पार्टीशन हुई ना, तो जो हिंदू और सिख थे वो गुस्से में आ गए। वो कहते जी हमारी माँ का इन्होंने बंटवारा किया है। वो अपनी मुल्क को अपनी माँ कहते हैं। ठीक है, धरती माँ का उन्होंने बंटवारा किया मुसलमानों ने। वो हज़ारों सालों से चली आ रही हिंदुस्तान की ज़मीन को उन्होंने अलहदा किया, पाकिस्तान बनाया। तो वो गुस्से में आ गए। वो उन्होंने अपने यानी कि जज्बात उनके जो थे वो माँ की तरह थे, वो पर्सनल ले लिया और उन्होंने मुसलमानों पे हमला शुरू कर दिया। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल किया, हिंदुस्तान के अंदर भी, और पाकिस्तान आते हुए जो हिजरत करके लोग आ रहे थे उन लोगों को भी रास्ते में मारा। और उन्होंने उस वक़्त मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स किल किए। ठीक है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी आबादी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो था वो जो विक्टिम बना और किल्ड कर दिया गया हिंदुओं और सिखों के ज़रिए। चौथी प्रॉब्लम जो थी, द फोर्थ इज़ दैट डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एसेट्स। जब पाकिस्तान बना तो उसको चलाने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत थी और मिलिट्री की ज़रूरत थी। फाइनेंस जो थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात के लिए, और मिलिट्री फॉर सिक्योरिटी। सो पाकिस्तान के हिस्से में जो शेयर बना था वो 750 मिलियन का बना था, बट India did wrong there, and she gave us only 200 million rupees, and remaining 550 million rupees they did not give. Okay, so उन्होंने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की। उसके बाद जी सेकंड, नो मिलिट्री एसेट्स। उन्होंने हमें कोई भी ज़्यादा मिलिट्री एसेट्स नहीं दिए, हमें टैंक्स नहीं दिए, हमें हेलीकॉप्टर नहीं दिए, हमें सबमरीन नहीं दी, हमें जहाज़ नहीं दिए। कुछ दिए जो भी फॉल्टी थे और इतने ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। तो that was a problem of a newly born state. So then 5 is that के कनाल वाटर डिस्प्यूट। अब पाकिस्तान जब बना था तो उसमें इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं था। पाकिस्तान की इकोनॉमी सारी ज़रायत पे डिपेंडेंट थी। लोग खेती बाड़ी करते थे और अपनी रोज़गार को चलाते थे, रोज़ी रोटी हासिल करते थे। तो इंडिया ने उस पर भी अटैक किया, पानी को बंद करना शुरू कर दिया। 1948 में इंडिया ने पानी बंद करने की कोशिश की, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई हमें। हमारी ज़रायत की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई। फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जी ताउन किया। 1960 में 9 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई, जिससे रावी सतलुज ब्यास इंडिया के हिस्से में आ गए और सिंध झेलम चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। पर इंडिया ने इसकी वायलेशन कंटिन्यू की, फिर भी वो पानी को जब चाहे बंद करता है और जब चाहे चला देता है। उसने जी सिंध झेलम चनाब, उसने जी झेलम पर भी डैम बना लिए कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। ठीक है, तो वो पानी हमारा इस्तेमाल कर रहा है और पानी की पाकिस्तान में कमी हो रही है। आगे चलते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम के लिए, कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर जो था उसमें 85% मुसलमान थे, इस लिहाज से वो पाकिस्तान के साथ अनेक्स होना था। और इंडिया ने जी, कश्मीर जो है वो एक जन्नत है। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दरिया जो है वो कश्मीर से निकलते हैं। कश्मीर में बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो वो जिस मुल्क के साथ होगा उस मुल्क को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंडिया ने जी कश्मीर को जो है वो ज़बरदस्ती अपने साथ अनेक्स करने की कोशिश की। कश्मीर के लिए एक पॉइंट था कि उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका दिया जाए कि वो किस मुल्क के साथ मिलना चाहता है, नेक्स्ट होना चाहता है, वो उसके लोगों को प्लेबिसाइड के ज़रिए किया जाए। बट इंडिया डिड नॉट अलाउ एंड दे कॉन्क्वेयर्ड द कश्मीर ऑन द बिहाफ ऑन द बेस ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, सो इस तरह कश्मीर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, जो न्यूली बॉर्न स्टेट का एक इशू बन गया और जो अभी तक रिजोल्व नहीं हो सका। स्टिल इज़ डिस्प्यूटेड। कश्मीर अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन का बास है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। द सेवन्थ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान न्यूली बॉर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम।
Pakistan could not frame its first constitution until 1956, ठीक है। पाकिस्तान 9 सालों तक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ना बना पाया और 1956 में पाकिस्तान की जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की गई तो उसको अब्रोगेटेड कर दिया गया 1958 में बाय जनरल मिलिट्री जनरल। सो इस तरह जी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम रही फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। सो इन प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान जो था वो डेवलप ना कर पाया और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स भी आई और मिलिट्री और नॉन मिलिट्री पावर्स के दरमियान जो है वो कुर्सी के लिए यानी कि इख्तियार के लिए या फिर आप कह लें कि हुकूमत के लिए जंग रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं जी 8th पॉइंट की तरफ, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट थी प्रिंसली वो पाकिस्तान के हिस्से में आती थी क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनमें। बट ये जो सर रेडक्लिफ साहब हैं इन्होंने ये जो रियासतें हैं ये इंडिया के साथ अनेक्स कर दी। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम थी जो अर्ली डेज़ में पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। फिरोज़पुर, जूनागढ़, हैदराबाद दक्कन, गुरदासपुर ये इंडिया के साथ अनेक्स कर दिए गए। 9th जो प्रॉब्लम थी पाकिस्तान की वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। नो इंडस्ट्रीज़ एंड नो एसेट्स, पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी ना एसेट थे, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जो पाकिस्तान की जीडीपी को सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान इसी वजह से आज तक सर्कुलर डेब्ट में है और पाकिस्तान अब इकोनॉमिकली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया और डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है। ये प्रॉब्लम सिंस इंसेप्शन अभी तक हमें जो है फेस करनी पड़ रही है। आगे जी 10th प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। अब जो भी एजुकेटेड पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग थे वो इंडिया में रह गए और पाकिस्तान के पास कम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं थे। इस वजह से लेक ऑफ कम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सनल की वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और फिर उसके बाद कायद आज़म का डिमाइस हो गया 1948 में और हमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिल सका जो पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की तरफ लेके जा सके। तो इस तरह पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम शुरुआत में ही फेस करनी पड़ी। उसके बाद जी 11th एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान में जो भी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि डैम्स हो गया और जो भी सोलर के ज़रिए एनर्जी थी तब तो नहीं थी, तब हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी। तो ये डैम जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे वही पाकिस्तान को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात थी वो बढ़ रही थी और हम नए प्रोजेक्ट्स जो थे वो नहीं बना पा रहे थे कि एसेट्स की कमी की वजह से। तो पाकिस्तान को शुरुआत में फिर एनर्जी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ को उतनी जो है वो ग्रोथ नहीं मिल सकी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद जी 12 पे इलिटरेसी पाकिस्तान जब बना तो 13.2% पीपल लिटरेट थे, यानी कि इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था। काफ़ी ज़्यादा लोग जहालत में डूबे हुए थे और इस वजह से पाकिस्तान को एजुकेशन की कमी का भी सामना करना पड़ा जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलप नहीं हो पाया। तो ये भी एक अर्ली प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम समझ आई होंगी और पाकिस्तान अफेयर्स के ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसान लगा होगा और मैंने अच्छे तरीके से समझाया होगा। आपने जी मेरी मेहनत को, एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।